नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड के अंदर एडिटिंग एवं फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग का अर्थ होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई काट छांट कर रहे हैं, राइट? तो जैसे कि हमने टेक्स्ट एडिटर में भी की थी एडिटिंग, उसी प्रकार से हम यहाँ पे कट या कॉपी कर सकते हैं। किसको? किसी लाइन को, किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को कट या कॉपी करने के बाद हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अब कोई भी चीज हम कट या कॉपी कर रहे हैं, उससे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आप जब कोई वर्ड सेलेक्ट करेंगे या कोई लाइन सेलेक्ट करेंगे या कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपने सेलेक्ट किया है और आप फिर कट कमांड दे रहे हैं या कॉपी कमांड दे रहे हैं, तो वही चीज जो आपने सेलेक्ट करी है वो कट या कॉपी होगी। कट या कॉपी करने से आप उस टेक्स्ट को कहीं पर भी कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ है, इसमें कोई मान लीजिए एक बड़ा सा वर्ड लिखा है, वो हमें 2-3 बार कहीं और लिखना है, कोई लाइन या कोई ऐसा पैरा है जिसे हमें रिपीट करना है या यहां नहीं कहीं और उसको प्लेस करना है, तो उसको हम कट या कॉपी कर सकते हैं। जब हम किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, किसी भी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं, तो उसकी जो कॉपी है वो कट या कॉपी होके कहां जाता है? मेमोरी के एक एरिया में जाता है जिसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। जब भी हम कंटेंट को कट या कॉपी करेंगे तो वो एक शॉर्ट मेमोरी एरिया क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और इस क्लिपबोर्ड से आप उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक शॉर्ट मेमोरी एरिया है, इसलिए जब आप कोई दूसरी चीज कट या कॉपी करेंगे तो वो पहली आइटम वहां से चली जाएगी और दूसरी वाली वहां पर आ जाएगी। तो इस पहली वाली चीज को आप तब तक पेस्ट कर सकते हैं जब तक कि आप कोई दूसरी आइटम कट या कॉपी ना कर लें, राइट? तो दिस इज एडिटिंग। इसके अलावा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि जो वर्ड का हमारी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे अभी हम प्रैक्टिकली भी ये चीज करके देखेंगे, तो वर्ड में क्या है कि हम अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी कि ऊपर की जो लाइन है वो हमने बड़े अक्षरों में दिखाई है, नीचे हमारा टेक्स्ट छोटे अक्षरों में आ रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है कि जो भी फॉर्मेटिंग हम करते हैं वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग उस पूरी फाइल पर अप्लाई होती है, पूरे कंटेंट पर। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में हम मल्टीपल पेजेस में काम करते हैं, है ना, कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारा पैराग्राफ, अलग अलग तरह का कंटेंट, तो किस पे हम क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो हम बताते हैं सिलेक्शन के माध्यम से। हम टेक्स्ट है या कोई टेबल है या कोई इमेज है, जिस पर भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसका चुनाव करना होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से टेबल है या इमेज है, तो उन पर आपको क्लिक करना होगा। इमेज पे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो कॉपी सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आप उसको फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है कर सकते हैं, राइट? तो वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट करने के बाद आप एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो किस किस तरह की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं? हम टेक्स्ट को कोई पर्टिकुलर साइज देना चाहें टेक्स्ट का, या कोई रंग देना चाहें टेक्स्ट का, वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास तरह तरह के फॉन्ट होते हैं, हम अलग अलग भाषा में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें संभव हैं फॉर्मेटिंग से। तो ये हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। पहले एक एक जो फॉर्मेटिंग हमारा कंसेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं,
और एडिटिंग में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट के अलावा हम डिलीट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, बहुत बड़ी फाइल है तो उसमें फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एडिटिंग में। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। तो फाइंड से हम किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। कोई लाइन हो सकती है, 3-4 वर्ड ढूंढने हैं, मतलब 3-4 वर्ड का एक हमें टेक्स्ट ढूंढना है, कोई भी चीज हमें बहुत बड़ी फाइल में ढूंढनी है तो मैन्युअली ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम फाइंड कमांड देंगे तो डॉक्यूमेंट में जहां पर हमारा कर्सर है उसके आगे से ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा और ये हमें बताएगा कि यहां पर ये वर्ड लिखा है, ये सेंटेंस या ये जो शब्द हैं, ये टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम और देखना चाहेंगे और कहां पर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम फाइंड नेक्स्ट कमांड देंगे। ठीक है, फाइंड के बाद ही क्या है, फाइंड नेक्स्ट, जिसकी की शॉर्टकट की F3 होती है। आप बार बार F3 की प्रेस करके भी फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को खोज सकते हैं, राइट। तो फाइंड कमांड की मदद से और फाइंड नेक्स्ट कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट के अंदर सर्चिंग करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट कहां पर है, और अगर उस टेक्स्ट को हम किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए हमें देनी होती है रिप्लेस कमांड। फाइंड और रिप्लेस कमांड में हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है और उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर हम टाइप करते हैं वह चीज, वह टेक्स्ट जो हमें ढूंढना है, और फिर अगर हमें उसे रिप्लेस करना है तो किस टेक्स्ट से रिप्लेस करना है वो भी हम रिप्लेस में एक बॉक्स होता है उसके अंदर टाइप करके लिखते हैं। ठीक है, ये चीजें हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। तो कितनी भी बड़ी फाइल हो आप उसको सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट को। और ये कैसे काम करता है कि जो कर्सर है उसके आगे से ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा। तो आप कर्सर को अगर शुरुआत से करना चाहते हैं तो आप प्लेस कर सकते हैं ऊपर, अदरवाइज ये आप इसको जो सर्चिंग है उसको ऊपर नीचे डायरेक्शन बता सकते हैं कि कर्सर से ऊपर सर्चिंग करनी है या करंट पोजीशन से नीचे सर्चिंग करनी है, ऊपर से हमें सर्च करना है, नीचे सर्च, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस कमांड में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये चाहें कि भाई जिस केस में हमने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल वाला ही ढूंढ के दिखाना, लोअर में लिखा है तो लोअर वाला ही ढूंढ के दिखाना, या ऐसा कुछ नहीं है। केस सेंसिटिवनेस हमें रखनी है या नहीं रखनी, कि कैपिटल में अगर हमने कुछ चीज लिखी तो कैपिटल वाली ही ढूंढ के देना, लोअर वाले में लिखा है तो लोअर वाला ही, ऐसा रखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी केस में हो ये टेक्स्ट हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड काम में लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें एडिटिंग में आती हैं, कट, कॉपी, डिलीट, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, ये सारी एडिटिंग की कमांड्स हैं और जिनके माध्यम से हम एडिटिंग करके अपने फाइल में किसी भी तरह की एडिटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेटिंग करके हम हमारा जो कंटेंट है उसकी जो रूप है, उसका जो स्टाइल है वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई बुक बना रहे हैं तो आपने देखा बुक में अलग अलग तरह का टेक्स्ट होता है। चैप्टर का नाम जैसे बड़े शब्दों में आ रहा है, उसके नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, तो वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपने सूची बनाना सीखा है ना, तो सूची को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस भी तरह का आपको टेक्स्ट का साइज देना हो, कौन सा फॉन्ट लेना है, फॉन्ट का साइज क्या होगा, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत तरह तरह के फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा है ना कि अगर सपोज इस तरह से लिखना है H2O, केमिस्ट्री में जो ये इस तरह की हम यूज करते हैं, इस तरह से हमें कई बार इसमें क्या हो रहा है, ये 2 जो है वो नीचे
होके दिख रहा है ना। तो ये 2 जो है इस पर हमने एक अफेक्ट डाला है, एक फॉर्मेटिंग की है और उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। हमने क्या करा है इस 2 को हमने सब स्क्रिप्ट कर दिया। ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट अफेक्ट आप डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को तो वो इस तरह से जो बाकी का टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा उसका लेवल नीचे हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कई बार हम लिखते हैं 256 की पावर 3, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर जो ये 3 है इस पर एक अफेक्ट है। कौन सा अफेक्ट है? अभी तो हमने एक लेवल नीचे किया था और अब हम कह रहे हैं कि एक लेवल ऊपर करना है ना। ये आप देख रहे हैं इसमें एक, तो ये जो अफेक्ट है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट ये अफेक्ट्स डाल के हम जैसे कि टेक्स्ट को नीचे या उसका लेवल अप, लो या अप करना है वो चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरह तरह के अफेक्ट्स होते हैं फॉन्ट के साथ। तो फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज या फॉन्ट कौन सा रखना है, किस भाषा में लिखना है, अलग अलग अफेक्ट्स जो हैं वो हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड थोड़ा तिरछा करके हम दिखाना चाहते हैं, इटैलिक्स या अंडरलाइन, हम टेक्स्ट पर अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। चलिए बच्चों यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आगे की जो कक्षा है उसको समझेंगे। चलिए बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना सीख लिया कि कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली भी हम करके देख लेंगे अभी। तो सबसे पहले एडिटिंग आप करते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो सिलेक्शन दो तरह से होता है, एक तो कीबोर्ड के द्वारा और दूसरा होता है माउस के द्वारा। हमने
पहले टेक्स्ट एडिटर में भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि माउस को ड्रैग करके, जैसे आपको कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट है, जैसे आपको मान लीजिए एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो पैराग्राफ पे सिंपल जो तरीके हैं वो तो ये है कि भाई अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो शिफ्ट की और एरो कीज की सहायता से आप सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब शिफ्ट की आपको दबा के रखनी है और अप डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो जो कीज हैं उनसे आप सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। और माउस की सहायता से कैसे है कि माउस का लेफ्ट बटन आप दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे बहुत फास्ट आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं, चलिए, है ना। और फिर उसी पर हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करके देखेंगे। जैसे कि ये हमारी फाइल है इधर, तो ये फाइल के इधर जो ये एरिया है ना, मार्जिन, आप देखिए कि यहां पर तो ये हमारा कर्सर इस तरह से दिखता है। कर्सर दिखता है मतलब एक डंडी हमें ब्लिंक करते हुए दिखती है ना, ये जैसे ये कर्सर है ना। और यहां तक माउस पॉइंटर कैसा आ रहा है, आई, जो कैपिटल आई होता है वैसा आ रहा है, यहां देखिए, है ना, ये कैपिटल आई, ये जो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है कैपिटल आई वाला चिन्ह, है ना। लेकिन जैसे ही हम इधर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, एरो आ जाता है, आई हटके क्या आ जाता है, माउस पॉइंटर जो है वो एरो शेप का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आई शेप का हो जाता है माउस पॉइंटर, वापस इधर लेफ्ट साइड आते हैं तो ये एरो आ जाता है। तो ये जो एरो आ रहा है, अगर आप किसी लाइन को पॉइंट करके क्लिक करेंगे तो वो लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। समझ गए बच्चों? हम किसी लाइन को पॉइंट करते हुए जब क्लिक करेंगे तो लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, हमें ड्रैग करने की, शिफ्ट और एरो कीज की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी सिलेक्शन करने हैं, बहुत स्लो तो हमने काम कर लिया कि ठीक है ड्रैग करके कर रहे हैं। जैसे ड्रैग करके करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, कई बार बहुत दिक्कत आती है इस तरह से ड्रैग करने में, कुछ का कुछ सेलेक्ट हो जाता है, तो बहुत इजी है सेलेक्ट करना। ये देखिए यहां पर आए और सिंगल क्लिक कर दिया, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। ये देखिए ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिख रखा है, पैराग्राफ के इधर हमने जब क्लिक करा तो लाइन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को मैं बोर्ड पर भी लिखती जाती हूं ताकि एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे कि सिलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सेलेक्ट हम कैसे कैसे कर रहे हैं, एक तो हम माउस के द्वारा सिलेक्शन कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिंगल क्लिक अगर हम करेंगे तो लाइन सेलेक्ट होगी, और अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए करेक्ट, वापस करके दिखाती हूं मैं आपको। कभी भी किसी लाइन के इधर लेफ्ट साइड आप जाएंगे, ये बेसिकली सिलेक्शन एरिया ही कहलाता है, जहां पे माउस पॉइंटर जो है हमारा एरो आता है, ठीक है। और हमने क्लिक किया, लाइन सेलेक्ट हो गई। ये देखिए ये एक पैराग्राफ है, मैं किसी भी लाइन के आगे क्लिक करूंगी सिलेक्शन एरिया में जाके तो ये इस तरह से लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो पूरा पैरा सेलेक्ट हो गया। और एक और चीज देखिएगा, अगर मैं 3 बार क्लिक कर दूं तो क्या हुआ, अगर मैं ट्रिपल क्लिक कर देती हूं तो ये पूरी फाइल ही सेलेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर 3 टाइम्स हमने यानी कि ट्रिपल क्लिक करा तो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? तो ये सिलेक्शन के तरीके होते हैं लाइन, पैराग्राफ और फाइल को। अब ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, मैं इस वर्ड पर डबल क्लिक करती हूं तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए मुझे वर्ड, ये प्रोसेसर वर्ड सेलेक्ट करना है, प्रोसेसर वर्ड पर गए तो डबल क्लिक करने पर क्या हुआ, वर्ड सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए इधर आई, 3 बार क्लिक करने पर लाइन सेलेक्ट हो गई। किसी वर्ड पर 3 बार क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट होगा। यानी कि अगर हम किसी वर्ड पर
2 बार क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम किसी वर्ड पर 3 बार क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस देख लेते हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन पे मैंने 2 बार क्लिक किया, वर्ड सेलेक्ट हो गया, लेकिन अगर मैंने 3 बार क्लिक किया तो ये लाइन सेलेक्ट हो गई। इसी तरह से किसी लाइन के आगे आकर सिलेक्शन बार में यहाँ पे क्लिक करा, लाइन सेलेक्ट हो गई, डबल क्लिक किया, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, 3 बार क्लिक किया तो पूरी फाइल का जो कंटेंट है वो सेलेक्ट हो गया। ये चीजें, ये शॉर्टकट तरीके हैं सिलेक्शन के। बाकी आप ड्रैग करके या शिफ्ट और एरो कीज की सहायता से तो क्लिक सिलेक्शन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है। अगर यही चीज कहीं और लिखनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, तो कट हो जाएगी, यहां से चली जाएगी। लेकिन यहां भी रखनी है, कहीं और भी चाहिए, तो कंट्रोल सी, यानी कि शॉर्टकट की कॉपी की। यहां पर आए, अब मुझे यहां पर ये लिखना है, कर्सर को प्लेस किया और कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, 8वें नंबर पर आ गया। अगर ये 8वें नंबर पे नहीं रखना तो क्या करेंगे, बैक स्पेस दबा दीजिए। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से आ गया, राइट। तो इस तरह से हम कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइंड, रिप्लेस। ये देखिए, जैसे कि ये फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, जिसकी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ देते ही क्या होगा, फाइंड कमांड आ जाएगा। और क्या फाइंड करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या सर्च करना है, लेट से मुझे सर्च करना है प्रोसेसर, है ना। ये देखिए, प्रोसेसर लिखा, है ना। और ये देखिए, जैसे ही लिखा इसने सर्च करके भी दे दिया, है ना। और आप फाइंड नेक्स्ट कमांड दीजिए, दूसरा और कहां पे लिखा है ये आपको सर्च करके बता देगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहां कहां पे लिखा है ये हमें दिखा देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप नेविगेशन, यहां पर आ रहा है, इससे आप कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और रिप्लेस करना है तो ये देखिए, ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो फाइंड क्या करना है, जैसे हमने कहा प्रोसेसर, फाइंड नेक्स्ट हमने करा, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट। अब ये क्या मैसेज दे रहा है, ये हमें मैसेज दे रहा है कि डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, हम डॉक्यूमेंट के एंड तक आ गए हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग, तो क्या आप शुरुआत से सर्चिंग करना चाहते हैं। हमने कहा यस। ये देखिए, शुरुआत से इसने सर्चिंग चालू कर दी। फिर हमने कहा फाइंड नेक्स्ट, तो ये फाइंड नेक्स्ट करते करते ऐसे हम पूरे डॉक्यूमेंट में सर्चिंग कर सकते हैं, है ना। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, कि जैसे कि ऑप्शन आ रहा है मैच केस कर दिया, तो जहां हमने कैपिटल जैसे भी लिखा है वैसे ही मतलब केस होना चाहिए। जैसे हमने पी कैपिटल में लिखा है यहाँ पे, है ना, और बाकी सब स्मॉल में लिखा है, तो ऐसे मैचिंग होनी चाहिए। फाइंड होल्ड वर्ड्स ओनली, बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हैं। और रिप्लेस करना है तो ये देखिए, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, मान लीजिए हमने फाइंड व्हाट में डाल दिया वर्ड, कि क्या फाइंड करो वर्ड। ये देखिए, फाइंड भी कर लिया हमने, है ना। तो मान लीजिए वर्ड को हम लिखना चाहते हैं MS वर्ड। ठीक है, ये देखिए हमने लिख दिया MS वर्ड, और हमने कहा रिप्लेस। तो इसने क्या करा, ये देखिए यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया है, ये MS वर्ड आ गया। पहले वर्ड लिखा हुआ था, अपने आप रिप्लेस हो गया क्योंकि हमने रिप्लेस कमांड दी। और अगर हम रिप्लेस ऑल कमांड देंगे तो जहां जहां भी वर्ड लिखा है वो MS वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सब जगह इसने रिप्लेसमेंट्स कर दिए हैं। इसको क्लोज करके हम देखते हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू, यहां पर हमने, ये देखिए, ठीक है। तो इसने 2 जगह चेंजेस कर दिए हैं, MS वर्ड और ये MS वर्ड, जहां भी इसको वर्ड मिला उस तरह से ये दे दिया इसने। ठीक है, और भी कई जगह है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और ये मैच केस जो हमने कर रखा है इसको हटा देते हैं, और अब देते हैं कि जहां कहीं भी वर्ड लिखा है उसको MS वर्ड से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस ऑल बटन दिया तो इसने हमें दिया है कि
5 जगह रिप्लेसमेंट हुए हैं। पहले हमने मैच केस ऑन कर रखा था, अब हमने मैच केस हटा दिया, ओके किया, तो सभी जगह पे रिप्लेसमेंट हो गई। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू, पहले लिखा हुआ था वर्ड प्रोसेसर, अब आ गया एमएस वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड, सब जगह एमएस वर्ड हो गया। ठीक है, राइट। तो ये चीज है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस करके बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं, हमें कौन सा फॉन्ट रखना है, ये देखिए ये विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स हैं। आप कौन सी भाषा में लिखना चाहते हैं, उसके किस फॉन्ट से आप लिखना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे ये अगर टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेती हूं और फिर मैं बताती हूं कि मुझे कैसा लिखना है, ये देखिए उस वे में मैं लिख सकती हूँ। बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, बी जो लिखा हुआ है टूल पर, दैट इज फॉर बोल्ड। इसी तरह से आई फॉर इटैलिक, तिरछा होके आएगा, और यू फॉर अंडरलाइन। इसी तरह से टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और उस पर तरह तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो डाल सकते हैं। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सारे ये ऑप्शन मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, लाइक सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एक इफेक्ट होता है स्ट्राइक थ्रू जिसमें लाइन के बीचों बीच, टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन आती है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी आपको मिलेंगे, इनसे आप कर सकते हैं इजीली, राइट। तो एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कैसे भी हो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, टेक्स्ट का सिलेक्शन। तो जैसे हमने किया था, वर्ड पर 2 बार क्लिक किया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। वर्ड पर 3 बार हम क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जिस लाइन में लिखा है वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ये तरीके हैं सिलेक्शन के। 2 बार क्लिक करेंगे वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, 3 बार क्लिक करेंगे लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम सिलेक्शन एरिया जो है जहां पर एरो आता है वहां पे सिंगल क्लिक करेंगे लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम डबल क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम 3 बार क्लिक करेंगे तो ये होता है सेलेक्ट ऑल। एक सेलेक्ट ऑल कमांड भी होता है जो कि पूरी फाइल का कंटेंट सेलेक्ट कर लेता है, राइट। तो ये चीज आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अलग अलग तरह से सिलेक्शन फास्टली हम सेलेक्ट कर हमने शॉर्टकट की दी और सेलेक्ट हो गया, कट कॉपी हो गया, या कोई इफेक्ट हमने दे दिए, फॉन्ट हमने चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्शन की फास्ट टेक्निक्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके फास्टली काम कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।